ओके, तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने ये देखा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स की कंडीशन के साथ, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन के साथ एक जगह मॉड एक्स के साथ प्लस एक्स वैल्यू मिलती है और एक जगह मॉड एक्स के साथ माइनस एक्स वैल्यू मिलती है फॉर एक्स बीइंग ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0। और दूसरी जगह ये हमारा हो जाता है मॉडुलस का ग्राफ, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर दैन 0। ये हमारा डोमेन है रियल नंबर और रेंज है क्लोज जीरो से इंफिनिटी। रेंज क्लोज जीरो से इंफिनिटी इसलिए है क्योंकि y इज इक्वल टू 0 के नीचे मेरा फंक्शन कभी भी जा नहीं रहा है। फिर बात आ जाती है मॉड्यूलस फंक्शंस की प्रॉपर्टीज की, कि मॉड्यूलस फंक्शंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे कैसे ये प्रॉपर्टीज हमारे काम में आती है। उसमें सबसे पहली कंडीशन हमारे पास आ जाती है मॉड एक्स इज इक्वल टू, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि मॉड्यूलस फंक्शन अगर किसी वैल्यू ए के इक्वल हो रहा है तो ये एक्स की कौन सी वैल्यू पे पॉसिबल है। ठीक है, व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स विल गिव दिस कंडीशन that the value of mod x will become equal to a। तो अगर mod x की वैल्यू a के इक्वल है तो यहाँ से मॉड खोल के प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, यानी कि हमने मॉड हटाया। मॉड हटाने में आउटपुट प्लस एक्स के साथ आ सकता है और माइनस एक्स के साथ आ सकता है। तो वी हैव दिस कंडीशन दैट प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ए। एक कंडीशन ये बनेगी एक्स इज इक्वल टू ए और दूसरी कंडीशन बनेगी एक्स इज इक्वल टू माइनस। तो मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज में जब कंडीशंस हमारे सामने आती है प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू ए के साथ, वी हैव दिस केस दैट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए विल गिव द पॉसिबिलिटीज, या फिर ये कह लो एक्स की वैल्यूज की पॉसिबिलिटीज। आपको ये कंडीशन दे जाएगी कि अगर मॉड एक्स की वैल्यू ए के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू या तो फिर प्लस ए के इक्वल हो सकती है या तो फिर माइनस ए के इक्वल हो सकती है। अच्छा, इसको इमेजिन करने का एक तरीका और होता है जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो ये मेरा मॉड्यूलस फंक्शन हो गया और इसका ग्राफिकल मेथड अगर यहाँ पे बनाया जाता है तो ये केस कैसे होगा। मैंने क्या किया, मॉडेक्स का ग्राफ बनाया। मॉडेक्स के ग्राफ के दो हिस्से हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स है और दूसरा y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। और जब मैं इस वैल्यू को y इज इक्वल टू ए के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू x इज इक्वल टू ए आ जाती है और यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू माइनस ए आ जाती है। कुल मिला के बातें दोनों एग्जैक्टली सेम है। फर्क इतना है कि एक जगह मॉड हटा के प्लस माइनस का साइन लगा के मैंने कंडीशन को देखा और दूसरी जगह y इज इक्वल टू मॉड एक्स में y इज इक्वल टू ए रख के दो आउटपुट, एक x इज इक्वल टू ए आउटपुट और एक x इज इक्वल टू माइनस ए आउटपुट मुझे एग्जैक्टली यहाँ पे मिल रहा है। तो देख लीजिए इस केस को, प्लीज आपको एक नोट ओके। जाने ऐसे हो गया। यस। तो जब ये केस आपको समझ में आ गया है, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी की अगली कंडीशन पे चलते हैं, अगली सिचुएशन जो मॉड्यूलस के साथ बन सकती है। That is the second case that we have here is modulus of x if this value is greater than equal to a। mod x की वैल्यू अगर greater than equal to a है तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इंफिनिटी हो जाती है। एंड सिमिलरली द वैल्यू ऑफ mod x इज ग्रेटर than a तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन, सॉरी इस बार ओपन ब्रैकेट आएगा, माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए ओपन यूनियन ओपन ए टू। तो ये हो जाता है हमारी प्रॉपर्टी का अगला पोर्शन, अगला पार्ट, अगला हिस्सा, जहां पे मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए के केस को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। अब देखो बात ये आती है कि इसको कैसे इमेजिन किया जाएगा कि सर मॉड एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए, आप इसको सॉल्व एग्जैक्टली कर कैसे रहे हो। इसके भी दो मेथड हो जाते हैं, एक एनालिटिकल मेथड हो जाएगा और दूसरा ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। अब मैं बात करूं एनालिटिकल मेथड की, तो वी हैव दिस केस हियर दैट इफ द वैल्यू ऑफ mod x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a। तो इस पोर्शन को समझने के लिए मॉड को हटाया जाएगा और जब मॉड को हटाया जाता है मॉड हटता है प्लस माइनस के साइन के साथ। तो मॉड खोला मैंने, प्लस माइनस का साइन लगाया, वी हैव दिस केस दैट इज प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू। इसके दो हिस्से बढ़ते हैं, दो पार्ट क्रिएट होते हैं, एक जगह प्लस एक्स के साथ और एक जगह माइनस एक्स के साथ। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जब x की वैल्यू प्लॉट की जाती है, दूसरे केस में जब माइनस का साइन दोनों साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है
इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। और फिर जब मैं इन दोनों को मिला के, इन दोनों को ज्वाइन करके फाइनल आंसर लिखता हूँ बेटा, तो आंसर हो जाता है x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी। तो इस तरह के केसेस जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर प्लस माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ए की कंडीशन है, तो इन जगह एक्स की वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू ए आ जाएगा, दूसरी जगह माइनस एक्स विल बी ग्रेटर दैन इक्वल टू है। और अगर माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू है, दिस मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस ए। इन दोनों को ज्वाइन किया और फाइनली आंसर मिल दिया। देखो यहाँ तक बात समझ में आई तुम्हें? और वहीं पे अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू की जगह सिर्फ ग्रेटर दैन की हो, तो कंडीशन में क्लोज ब्रैकेट की जगह ओपन ब्रैकेट आ जाते हैं। तो जब यहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ ग्रेटर दैन की कंडीशन है तो ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड केसेस लाइक दिस। और इस सिचुएशन में अगर इसी केस को मुझे ग्राफिकल मेथड से एनालाइज करना है, तो ग्राफिकल मेथड से ये केस कैसे एनालाइज होता है उसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करते हैं। तो ये था मॉडिक्स का ग्राफ, और ये आई मेरी लाइन वाइज इक्वल टू ए। तो आई नीड द कंडीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। अगर मैं इस रीजन को प्लॉट करने की कोशिश करूंगा, सो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन where I have the value of y to be greater than equal to a। y की वैल्यू, या फिर ये कह लो फंक्शन की वैल्यू y is equal to a से बड़ी है, ये केस हो जाता है y is equal to a। और y is equal to a से बड़ी वैल्यू पे बात करूं, तो दिस इज द एग्जैक्ट रीजन दैट आई हैव शेडेड इन येलो, जो कि ये केस कंसिडर करना चाह रहा है। तो इन दोनों ग्राफ में जैसे कि ये लाइन y is equal to x है और ये लाइन y is equal to माइनस x है। इस केस में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को समझाया कि ये केस x इज इक्वल टू ए हो जाता है और ये केस x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाता है। और ये जो इनइक्वालिटी एग्जैक्टली सॉल्व करना चाह रहा है, टारगेट करना चाह रहा है, ये x की वो वैल्यू है, x की जिस वैल्यू के लिए, जिस कंडीशन के लिए द वैल्यू ऑफ y इज ग्रेटर दैन इक्वल टू ए। तो x की कौन सी वैल्यू के लिए y की वैल्यू a से बड़ी है, ये हमारा टारगेट है यहाँ पे। और हमने क्या देखा कि ये है ग्राफ और ये है ग्राफ, दिस इज द पोर्शन ऑफ माय मॉड्यूलस ग्राफ जहां पे y की वैल्यू a से बड़ी है। ठीक है, y ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये रीजन बनाया जो मैंने येलो में शेड किया हुआ है, या फिर ये येलो येलो में कलर किया हुआ है ऑरेंज में। और ये जो पोर्शन है, ये मेरे मॉड्यूलस फंक्शन का वो हिस्सा है जो कि इस पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। And for these values of y to be greater than equal to a, the interval for x that we find here, x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity. देखिए, x belongs to minus infinity to minus a union a to infinity। ये वो पोर्शन है जो हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। देखिए ना, Yes, sir. अच्छी बोलिए, चले आगे, बात समझ में आ गई है। Yes. तो इस कंडीशन के अगले पोर्शन पे अगर हम लोग बात करते हैं, यानी कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जहाँ पे वैल्यू ऑफ मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए, फॉर द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स टू बी लेस देन इक्वल टू ए, द वैल्यू ऑफ एक्स दिस बिलोंग्स टू माइनस ए टू ए। एक्स की वैल्यू माइनस ए टू ए के बीच में है, वहीं पे मॉड एक्स लेस देन ए में एक्स की वैल्यू ओपन माइनस ए टू ए के बीच में आ जाती है। if the value of mod x that you have here this lies between minus a to a, अगर mod x जो है a से छोटी वैल्यू, मतलब ऊपर वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूं, तो ऊपर वाले ग्राफ का दूसरे वाला पोर्शन जो हमने पहले कंसिडर नहीं करा था, अब ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है,
ये कंसिडर हो जाएगा फॉर द कंडीशन फॉर द वैल्यू ऑफ y टू बी लेस देन x। तो अगर आप ग्रीन वाले पोर्शन को कंसिडर करेंगे, ग्रीन वाले पोर्शन को टारगेट करेंगे, तो इस पर्टिकुलर केसेस में जो मेरे पास मेरा रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x यहाँ पे बन के आ रही है बेटा, वो ये वाला है जो मैंने रेड में डिनोट किया है, या फिर ग्रीन में ही कर देते हैं इसको, ये वाला पोर्शन, यानी कि x बिलोंग्स टू माइनस ए टू है। अगर आप ध्यान से देखो तो y इज इक्वल टू x, वो पोर्शन मॉड x का जो y इज इक्वल टू a से नीचे की तरफ है, वो पोर्शन ये इंटरवल में, दिस इज द केस, दिस इज द इंटरवल वेयर द वैल्यू ऑफ मॉड x, या फिर मॉड x का वो कॉमन रीजन जो y इज इक्वल टू a से नीचे वाले रीजन के साथ कॉमन है, वो कंसिडर अगर मैं कर रहा हूं तो उसमें ये वाला पोर्शन आ जा रहा है। That means the value of x in this particular interval, this lies between minus a to a। तो ग्राफ से आई थिंक सो आपको इमेजिन अब हो गया होगा कि मॉड्यूलस का एरिया लेस देन इक्वल टू ए के रीजन को सेटिस्फाई कैसे कर रहा है, वो लोग बात समझ में नहीं। क्लियर है? इसके बाद अगर मैं एनालिटिकल रीजन पे बात करूं, तो एनालिटिकल रीजन में द वैल्यू ऑफ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए में मॉड खोल के प्लस माइनस का साइन लगाया जा सकता है। we have plus minus x, this value is less than equal to a, एक पोर्शन बन जाएगा x is less than equal to a, other one will be minus x is less than equal to a, या फिर ये कह लो x is greater than equal to minus a। और फिर जब इन दोनों का कॉमन पोर्शन आप निकालोगे, ये बन जाता है x belongs to minus a to a, the common portion that will be formed there is x belongs to minus a to a। तो नीचे वाला रीजन, नीचे वाली प्रॉपर्टी ओपन ब्रैकेट के साथ आ जाती है। That is the next condition that we have here, under root of x square is can be written as equal to mod x। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को आप mod x के इक्वल लिख सकते हैं। अब तक हम लोग क्या करते थे, ये अंडर रूट ऑफ होल स्क्वायर इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया करते थे, रूट और होल स्क्वायर को, और इस वैल्यू को डायरेक्टली x लिखते थे। ये केस डेफिनेटली रॉन्ग है। इसका रॉन्ग होने का जो रीजन है या फिर लॉजिक है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, यू कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू आल्सो इन द केस ऑफ एक्स। आप एक्स की जगह एक नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हैं। तो ये अंडर रूट ऑफ माइनस सिक्स का होल स्क्वायर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल दैट बिकम्स इक्वल टू रूट 36, दैट इज इक्वल टू प्लस 6। तो अगर आप अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली एक्स लिखते हैं, तो इस हिसाब से, इस केस के हिसाब से ये आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स से स्टार्ट करा और आउटपुट जो है प्लस 6 आ रहा है। इसीलिए जब मैंने ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैंने आप लोगों को क्या बताया, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको हम लोग मॉड एक्स की तरह डील करते हैं। प्रॉपर्टीज में अगली सिचुएशन पे आते हैं, अगले केस में आते हैं। So we have mod of x plus y, this value will be less than equal to mod x plus mod y. Next, mod of x minus y is less than equal to mod x plus mod y. ये mod x plus mod y जो है, ये प्रैक्टिकली इन सारे केसेस से हमेशा बड़ी वैल्यू होगा, क्योंकि इंडिविजुअली x और y की वैल्यू आप चाहो तो पॉजिटिव रख सकते हो, चाहो तो नेगेटिव रख सकते हो। और अगर x प्लस वाई में एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव रही, तो जाहिर सी बात है x प्लस वाई दिस वैल्यू इज लेस देन द एडिशन ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूलस। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने x की वैल्यू मान ली +4 और y की वैल्यू मान ली -2, और फिर आपने मॉड ऑफ x प्लस वाई लगाया, ये बना मॉड ऑफ 4 -2, एंड दिस इज ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 4 प्लस मॉड ऑफ -2। मॉड ऑफ -2 + 2 हो जाएगा, एंड 2 वैल्यू दिस इज लेस देन इक्वल टू 6। इस तरीके से मॉड ऑफ x प्लस वाई की कंडीशन मॉड x प्लस मॉड वाई से छोटी हो जाती है। बोलो बात समझ में आएगी? तो अगर केस यहाँ तक समझ में आ गया, तो इसी तरीके से और क्या क्या केसेस बनते हैं उसके बारे में भी लिख लेते हैं। तो फर्दर वी हैव 2 more cases in this particular situation। एक, mod of x plus y is greater than equal to mod x minus mod y, और दूसरा mod of x minus y is equal to mod x minus mod y।
तो ये सारी सिचुएशंस जो है हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में आ जाती है. These are all the set of properties that we have in the case of a modulus function. आगे चलते हैं अगली और आखिरी प्रॉपर्टी में मॉडुलस के साथ. दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ the minimum value of mod of x minus a plus mod of x minus b is equal to mod of a minus b. फिर आ जाता है तीसरी कंडीशन में x लेस देन 1. तो x लेस देन 1 की जब बात होगी जैसे कि मान लो x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 रख के मॉड के अंदर की वैल्यूज यहाँ पे बन जाती है नेगेटिव. तो अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो मॉड खोल के माइनस का साइन लगाएंगे. तो पहला मॉड खोला माइनस लगाया ये 1 माइनस एक्स हो गया. दूसरा मॉड खोला माइनस लगाया ये 2 माइनस एक्स हो गया. इफेक्टिवली दिस बिकम्स 3 माइनस 2x है ना. इफेक्टिवली ये वैल्यू 3 माइनस 2x के इक्वल हो जाती है. तो इस तरीके से हमारी कंडीशन स्प्लिट हो जाएगी. एक जगह 2x माइनस 3 बना नेक्स्ट वैल्यू इज 1 एंड नेक्स्ट इज 3 माइनस 2x. तो इस इंटायर सिचुएशन की स्प्लिटिंग अगर आपको एग्जैक्टली समझ में आई है तो बताइए. इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसकी रेंज पे बात करते हैं. इसकी ग्राफ को प्लॉट करते हैं. तो ये हो जाता है मेरा ग्राफ in different intervals. That is x is equal to 1, x is equal to 2. This is the graph y is equal to 1. This is y is 2x minus 3. And this is y is equal to 3 minus 2x. तो इस तरीके से हमारा ग्राफ अलग अलग इंटरवल में अलग अलग पोर्शन में बट गया है डिस्ट्रीब्यूटेड. और अगर इस फंक्शन के रेंज पे बात करूं बेटा तो मुझे क्लियरली दिख रहा है मेरे फंक्शन का रेंज 1 से इंफिनिटी है. और ये भी इजीली कह सकता हूँ कि मेरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू y इज इक्वल टू 1 के इक्वल है. बोलो ये सबको नजर आ रहा है. सो नेक्स्ट केस इफ यू हैव a लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन इक्वल टू b. तो प्रॉपर्टी की अगली कंडीशन पे आते हैं कि अगर mod x की वैल्यू a और b के बीच में लाई कर रही है तो x की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक लाई करेगी उसके बारे में बात करते हैं. So mod x lying between a and b, we have this case that is mod x is greater than equal to a and mod x is less than equal to b. तो पहला केस बन जाता है mod x is greater than equal to a. दूसरा केस mod x less than equal to b. तो mod x greater than equal to a के बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी. ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस है यूनियन a टू इन्फिनिटी हो जाएगा. और mod x लेस देन इक्वल टू b के बारे में भी अभी अभी हमने देखा दिस वैल्यू लाइज बिटवीन माइनस b टू b. तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड mod x लेस देन b. इसके केस बन गए. अब फाइनली आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं इन चार पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं. सो वी हैव माइनस b माइनस a प्लस a एंड प्लस b. केसेस बन जाते हैं माइनस b माइनस a प्लस a एंड प्लस b. तो एक हिस्सा जो कंडीशन बोलना चाह रही थी दैट वाज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी
और जो दूसरा हिस्सा हमारी कंडीशन बोलना चाह रही थी, दैट वाज बिटवीन माइनस बी टू बी। तो एक माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए है, यूनियन ए टू इन्फिनिटी, एंड द अदर पोर्शन वाज बिटवीन माइनस बी टू बी। और फाइनली जब मैं इन दोनों का कॉमन रीजन बना के लिखूंगा तो कॉमन रीजन हो जाएगा ऑब्वियसली माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी, है ना। कॉमन रीजन हो जाएगा माइनस बी टू माइनस ए यूनियन ए टू बी। देखिए, तो ये मॉड्यूलस फंक्शन के केसेस हो जाते हैं, ये मॉड्यूलस फंक्शन की कंडीशन हो जाती है। इस क्वेश्चन ढूंढते हैं, इस पर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आप लोग। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ f of x is equal to 1 upon अंडर रूट में x माइनस मॉड x एंड f of x is equal to 1 upon अंडर रूट x प्लस मॉड x। तो कंडीशन जब मैं बनाने लगूंगा यानी कि फंक्शन का डोमेन लिखने लगूंगा, तो वैल्यू ऑफ f of x दैट इज गिवन एज 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड x। तो यहाँ से x minus mod x, this value will be greater than 0. So x minus mod x, this value is greater than 0. यहाँ पे मुझे क्या रिक्वायर्ड होगा कि x की वैल्यू mod x से बड़ी होनी चाहिए, है ना। द कंडीशन रिक्वायर्ड हियर इज द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर दैन mod x। तो अगर x की वैल्यू mod x से बड़ी है तो कहाँ कहाँ है वो ढूंढने की कोशिश कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने बनाया y इज इक्वल टू x, ठीक है, दिस इज y इज इक्वल टू x। फिर मैंने बनाया y इज इक्वल टू mod x, कुछ ऐसे। ये बना y इज इक्वल टू mod x। तो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू mod x, इन दोनों कंडीशन है। द कंडीशन दैट वाज रिक्वायर्ड, द वैल्यू ऑफ x शुड बी ग्रेटर दैन mod x। तो जब मैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो में बैठा हुआ था तो मैंने इस इंटरवल में क्या देखा, बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, व्हाट वी सॉ वाज दैट द वैल्यू ऑफ mod x इज मच मच ग्रेटर दैन x। और मुझे उल्टा चाहिए था, x की वैल्यू mod x से बड़ी चाहिए थी, हुआ उल्टा, mod x x से बड़ा है। तो ये वाला पोर्शन यानी माइनस इन्फिनिटी से जीरो, ये तो हमने कंप्लीटली निग्लेक्ट कर दिया, कंप्लीटली खारिज कर दिया कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो में तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। फिर आए हम लोग जीरो से इन्फिनिटी में। अभी जीरो से इन्फिनिटी में क्या चाहिए था कि y इज इक्वल टू एक्स, mod x से बड़ा होना चाहिए। बट जब हम लोग जीरो से इन्फिनिटी में लाई कर रहे थे तो हमने ये देखा कि mod x और x ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, ये दोनों वैल्यूज बराबर है बेटा। रिक्वायर्ड क्या था, x वाज शुड बी ग्रेटर देन mod x, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में मेरे को x की कोई भी ऐसी वैल्यू मिली नहीं जहां पे x mod x से बड़ा मिले। इसीलिए यहाँ पे कंक्लूड किया जाता है कि मेरे फंक्शन का डोमेन जो है नल सेट है, एम्प्टी सेट है। बोलो बात समझ में है कि नहीं? ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया। अगर आप इसी केस को एनालिटिकल मेथड से समझना चाह रहे हो, मेथड टू, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस मॉड एक्स, कैमरा ऑन कर लो बेटा। तो इन दिस कंडीशन, इन दिस सिचुएशन, जब मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एक्स माइनस मॉड एक्स है, तो यहाँ पे मॉडल एक्स, मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक करने का तरीका हमें आता है। This will be giving the value of x for x is greater than equal to 0 and minus x for x is less than 0। यानी कि जब ये सब्स्टिट्यूशन प्रोड्यूस किया जाएगा एफ ऑफ एक्स के साथ तो ये वैल्यू हो जाती है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 अपॉन अंडर रूट में 0, क्योंकि x mod x खुला प्लस x आया 1 अपॉन 0, दिस कंडीशन इज नॉट डिफाइंड। पहला केस तो नॉट डिफाइंड चला गया। फिर हम लगाया दूसरी कंडीशन में x लेस देन 0, तो ये बन गया 1 अपॉन x प्लस x यानी कि 2x हो जाता है। तो एक केस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे है और दूसरी केस लेस देन 0 पे। तो वन कंडीशन विल गिव यू द वैल्यू 0, अदर वन विल गिव यू 2x। बट इस 2x के साथ एक प्रॉब्लम है, एक इश्यू है। प्रॉब्लम ये है कि x नेगेटिव है, यानी कि ये x नेगेटिव जब यहाँ आके सब्स्टिट्यूट होगा 1/2x, ये वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। यानी कि अंडर रूट के अंदर जो यहाँ नेगेटिव वैल्यू बैठी हुई है वो आउटपुट को, रिजल्टेंट को फाइनाइट वैल्यू नहीं देने देगी, यानी कि दिस कंडीशन विल अगेन बी नॉट डिफाइंड।
तो एक्स की कोई स्पेसिफिक या फाइनाइट वैल्यू मुझे मिल ही नहीं रही है जिसमें कंडीशन आउटपुट फाइनाइट वैल्यू दे, एक वेल डिफाइंड वैल्यू दे। इसीलिए डोमेन नल सेट है, एम्प्टी सेट है, एक्स की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है ही नहीं जो इस केस को फाइनाइट आउटपुट दे पाए, फाइनाइट वैल्यू दे पाए। डिस्कस करते हैं इसका। So second question is f of x is equal to 1 upon under root x plus mod x. तो इसको भी दोनों मेथड से देखा जा सकता है। What exactly is required is x plus mod x should be greater than equal to 0. तो x plus mod x पॉजिटिव कब कब है वो हम लोग देखेंगे। तो फॉर x plus mod x टू बी ग्रेटर दैन, इक्वल टू हट जाएगा, सिर्फ ग्रेटर दैन 0 आएगा। इक्वल टू हटाने की वजह है टर्म का डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहना। डिनोमिनेटर की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती बेटा, इसलिए सिर्फ ग्रेटर दैन 0 का साइन लगेगा। So we need this condition that x plus mod x should be greater than 0. So x plus mod x, this value is greater than 0. इस केस में mod x को x लिखेंगे for x is greater than equal to 0 minus x for x is less than 0. और इस केस से जब मैं x plus mod x की वैल्यू निकाल लेता हूं, this value becomes 2x for x is greater than equal to 0, 0 for x is less than 0. And in case बना 2x for x is greater than equal to 0, 0 for x is less than 0. तो x plus mod x की ये स्प्लिटिंग आ जाती है कि अगर x पॉजिटिव है तो आउटपुट 2x है, x नेगेटिव है तो आउटपुट जो है 0। अब यहाँ पे जब मैं फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, द रिजल्ट विल बी रिटन एज ओपन 0 से इंफिनिटी। उसका रीजन क्या है? 2x x plus mod x की कंडीशन है, यानी कि अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू है वो 2x बनेगी कब? जब x पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव होने पे अंडर रूट ऑफ 2x अंडर रूट के अंदर एक फाइनाइट वैल्यू आउटपुट देगा, यानी कि जब फंक्शन को लिखा जाता है f इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2x और x इज ग्रेटर दैन 0, ये आउटपुट, ये कंडीशन, ये वैल्यू एक फाइनाइट वैल्यू, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और वही तो हमें यहाँ पे एग्जैक्टली चाहिए कि अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू मिल जाए। इसीलिए जब इसका रिजल्ट लिखूंगा, एंड वैल्यू लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 रूट x फॉर x belongs to 0 to infinity for x greater than 0. To find the values of x for this particular condition की x की कौन सी वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर केस को सेटिस्फाई कर रही होगी। तो मॉड खोलेंगे, प्लस माइनस का साइन लिखेंगे, प्लस माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो ये चीज हमें पता ही है कि मॉड खोल के जो है प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है। तो इसके दो हिस्से बटेंगे, एक जगह तो 2x प्लस 5 ये वैल्यू 3 की जगह 3 के इक्वल हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड वी हैव माइनस ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, है ना। एक जगह 2x प्लस 5 को 3 के इक्वल कर देंगे, मॉड हटाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। तो 2x की वैल्यू -2 हो जाएगी, x की वैल्यू -1 आ जाएगी, एंड इधर 2x प्लस 5 दिस बिकम्स -3, यानी कि 2x की वैल्यू -8 हो जाएगी, x की वैल्यू -4 हो जाएगी। तो कभी मॉड्यूलस का फंक्शन सॉल्व किया जाता है, मॉड खोल के प्लस माइनस का साइन लगाया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है, देन यू रीच टू योर फाइनल आंसर। सो मॉड ऑफ x - 7 इज लेस देन इक्वल टू 4। इस केस को देखने के लिए मॉड हटा के प्लस माइनस का साइन लगाया जाएगा। So plus minus of x minus 7 is less than equal to 4. Plus minus of x minus 7 is less than equal to 4. तो mod of x minus 7 less than equal to 4 ये केस हो जाता है। दूसरा माइनस के साथ आएगा, minus of x minus 7 less than equal to 4। तो एक जगह ये बनेगा x is less than equal to 11, एक जगह ये बनेगा x is less than equal to 11। This becomes x minus 7 is greater than equal to -4, and this becomes x is greater than equal to 3। तो एक हिस्सा ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का बना है, दूसरा हिस्सा लेस देन इक्वल टू 11 का बना है। तो ये दोनों नंबर लाइन पे प्लॉट करें, हमने 3 भी बना दिया।
हमने 11 में बना दिया, और कंडीशन पे जब केस लिखा जाएगा तो 3 से 11 का केस एग्जैक्टली केस के साथ कॉमन आ जाएगा, यानी कि x बिलोंग्स टू क्लोज 3 टू क्लोज 11। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। बात समझ में आएगी। तो जब वैल्यूज प्लॉट कर रहे हो तो दोनों इनइक्वालिटी यहाँ पे जैसे कि प्लस माइनस लगा के दो इनइक्वालिटी बन रही है, तो फाइनल आंसर वो होता है बेटा जो दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप जब केस बनाओगे, आंसर बनाओगे, ये देखोगे तो कंडीशन वो आनी चाहिए दैट इज एग्जैक्टली सेटिस्फाइंग बोथ द इनइक्वालिटीज। Of the function f of x is equal to 1 up minus अंडर रूट में 1 माइनस मॉड एक्स अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। इस वैल्यू पे जब बात की जाएगी तो कैसे देखेंगे? We have 1 minus mod x upon 2 minus mod x. This value to be greater than equal to 0. रिक्वायरमेंट क्या है? 1 minus mod x और 2 minus mod x, this value should be greater than equal to 0. अगर मैं एक सेकेंड के लिए, एक मोमेंट के लिए 1 minus mod x को t मान लेता हूँ, तो ये केस बन जाएगा 1 minus t upon 1 plus, sorry, 2 minus t. This value is greater than equal to 0, so this case will be converted to t minus 1 upon t minus 2 is greater than equal to 0. साइन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों साइड t के साथ पॉजिटिव वैल्यू चल रहा था। तो यहाँ t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2, दोनों केस t के साथ पॉजिटिव साइन चल रहा था, तो ये वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही रहेगी। अब इनको नंबर लाइन पे आप प्लॉट कर सकते हैं। 0.2 आएगा, 1 आएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन, ग्रेटर दैन 0 की कंडीशन ली जाएगी, तो यहाँ से दो स्प्लिटिंग आ जाती है। एक जगह तो t की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, दूसरी जगह t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है। अच्छा, 2 के साथ मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया है, इसका रीजन है इसका डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहना। 2 जो है मुझे डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। तो एक जगह तो ये बन रहा है मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, दूसरी जगह मॉड एक्स ग्रेटर देन 2। फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ जाएगा। फाइनल वैल्यू x बिलोंग्स टू -1 to 1 आ जाएगा। दूसरा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी आ, है ना, एक इंटरवल -1 और 1 के बीच में है, दूसरा माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी है। यानी कि नंबर लाइन पे जब ये पॉइंट्स प्लॉट होंगे बेटा, तो -2 बन रहा है, -1 1 बन रहा है और 2 बन रहा है, इनको ज्वाइन किया जाता है। यानी कि पहला केस हमारा बन जाता है -1 और 1 के बीच में, और दूसरा केस 2 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से -2 के बीच में। यानी कि वी विल बी जॉइनिंग ऑल दीज पोर्शन एंड फाइनल आंसर इज रिटन एज माइनस इंफिनिटी टू -2 यूनियन -1 to 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी। देखो, ये है ओवरऑल केस जो हमारे पास यहाँ बनता है। वी कैन हैव अ होमवर्क क्वेश्चन है, घर से क्वेश्चन ट्राई करके आना ये वाले। तो अगली क्लास में लॉगरिथमिक फंक्शन शुरू कर दूंगा, मॉड्यूलस कंप्लीट हो चुका है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ f of x is equal to 1 minus mod x minus 3. Find the domain and range of f of x is equal to 1 minus mod x minus 3. Second part, f of x is equal to mod x minus 4 upon x minus 4. f of x is equal to mod x minus 4 upon x minus 4. f of x is equal to mod x minus x upon 2x. तो इन सारे फंक्शंस का डोमेन और रेंज जो है आपको लिख के दिखाना है।